अगर मैं ये ऐसे सोचता तो मैं 44 की उम्र में मैं फिल्मों में नहीं आता, मैं 35 की उम्र में फोटोग्राफर नहीं बनता, 37 की उम्र में थिएटर नहीं करता और 62-63 की उम्र में मैं डायरेक्टर नहीं बनता। मैंने कहा था ना, अडेप्ट रिलेशनशिप्स अबाउट अडेप्टिंग टू द चेंजिंग ह्यूमन बीइंग। भारी वर्ड्स मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं किए, आज मैं आपको सुना रहा हूँ दीपेश। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो ममन सर, सबसे पहले आपसे सवाल कि आर्टिकल्स में लिखा जा रहा है कि आप डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं, बट उम्र के इस पड़ाव पे डेब्यू करना जैसा शब्द कैसा लगता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उम्र देख के मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छा मेरी आज उम्र 62 की है तो ये डेब्यू अच्छा नहीं होगा। मुझे तो कोई फर्क, अगर मैं ये ऐसे सोचता तो मैं 44 की उम्र में मैं फिल्मों में नहीं आता, मैं 35 की उम्र में फोटोग्राफर नहीं बनता, 37 की उम्र में थिएटर नहीं करता और 62-63 की उम्र में मैं डायरेक्टर नहीं बनता। I'll be debuting as a director next year. If I sit to see the time and the clock and the date, कैलेंडर में लाइफ में कुछ करता ही नहीं, अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई भी नौजवान को अच्छा लगना चाहिए अपने डेब्यू पे, वैसे ये नौजवान को अच्छा ही लग रहा है अपने डेब्यू पे। जैसे समारा को अपने वेब सीरीज का डेब्यू, जैसे बॉब विश्वास में उन्होंने डेब्यू किया था, कैसा लगा था समारा? अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। और ये वेब सीरीज में अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेम टू सेम मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे समारा को लग रहा है। सुपर। तो समारा, बॉब विश्वास में आपने अभिषेक जी के साथ काम किया, चित्रांगदा जी के साथ काम किया, बट अगर मासूम की बात करें तो कहीं ना कहीं कहें कि इसमें आप कहानी के उन किरदारों में से है जो पूरी कहानी को अपने कंधों पर लेके चलना एक जिम्मेदारी महफिल होती है, बड़ी जिम्मेदारी उससे कहीं ज्यादा। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और मैं काफी नर्वस हूँ क्योंकि वो मैं होप कर रही हूँ कि ऑडियंस देखे, वो कन्विंस हो जाए या जस्टिफाइड लगे जो ये कैरेक्टर कर रही है शो में, वो उनके लिए मतलब दे अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों कर रही है। और आई होप कि जैसे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी मैं खुश थी कि ये लड़की ऐसे सवाल कर रही है, क्योंकि एज अ रीडर जब मैं पढ़ रही थी मुझे पता करना था कि क्या हो रहा है। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही चैलेंजिंग भी था। जी। बमन सर, क्योंकि इससे पहले शायद आपके पास ऑफर्स तो कई स्क्रिप्ट्स की। मैं ये कह रहा हूँ कि द टाइमिंग वाज आल्सो राइट। उस वक्त मैं फ्री था, उस वक्त मेरे पास वक्त था, आई डिड नॉट नीड टू रन फ्रॉम सेट टू सेट टू सेट। उससे भी मुझे बहुत तकलीफ होती है कि एक शेड्यूल करो फिर ये काम करो फिर ये, मुझे थोड़ा उसमें थोड़ा अजीब लग रहा था। टाइमिंग वाज गुड, द राइटिंग वाज गुड। सिंपल जवाब, कुछ कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं मेरा। हमारा आपके लिए अगर कहें, क्योंकि जैसा आपने कहा थोड़ा प्रेशर है, थोड़ी चीजें होती हैं, थोड़ा एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैरेक्टर वाइज देखें तो प्रिपरेशन भी काफी होगा जिस तरह से आपका कैरेक्टर रहा था। तो वो प्रिपरेशन में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्या कुछ आपका पर्सनल प्रिपरेशन रहा उसमें? को एक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स से किस तरह की हेल्प मिली? वो आपके कैरेक्टर प्रिपरेशन के बारे में मैं जाना। जी, मेरा प्रेपरेशन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी उसके बाद मैं बहुत सारे रीडिंग्स पे गई मिहिर के साथ, और उनके साथ मैं रोज बैठ के आई थिंक 2 हफ्ते हर रोज मैं गई थी ऑफिस उनके साथ और रीडिंग्स कर रहे थे, और मैं उनके साथ बैठकर नोट्स बनाती थी। इस सीन में ये फील हो रहा है इस लड़की को, ये यहाँ इस सीन से ये एंगर या ये सवाल लेकर इस सीन में आ रही है। तो वो बहुत ही ज्यादा था मेरे लिए। और जो मैंने पोएट्री भी पढ़ी थी, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, और अगर मैं डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बताऊं तो मैं कहानी
गिव अवे कर दूंगी, तो मैं वो नहीं बताऊंगी। पर मैंने काफी सारी चीजें, मैंने बहुत रिसर्च किया, और क्योंकि इस कैरेक्टर को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, मेरा डिग्री साइकोलॉजी में है, तो मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को कॉल भी किया था, उनसे पूछा था कि देयर आर सर्टेन ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो कहते हैं फॉर समबडी हु हैज एंजाइटी, तो क्या है वो ग्राउंडिंग टेक्निक्स, उनको मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ एज अ कैरेक्टर इन द शो, बिकॉज झूठा नहीं लगना चाहिए, सच्चा लगना चाहिए। तो वो मेरी बहुत कोशिश थी कि मैं वो करूं, और ऑल्सो साइकोलॉजिकली था, ड्रेनिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने लाइफ से भी कुछ चीजें यूज की है टू गेट इनटू द जोन, टू गेट इनटू द स्पेस, ताकि मैं वो सब एग्जीक्यूट कन्विंसिंगली करूं। तो मेरा प्रिपरेशन तो समारा मतलब क्योंकि पापा को इंडस्ट्री का काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, तो उनसे भी कुछ टिप्स या फिर कैरेक्टर्स के लिए कुछ चीजें सीखने की कोशिश की या फिर पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने बस उनको बता दिया कि मुझे ये स्क्रिप्ट पसंद है, ये कहानी है और मुझे करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, देन गो फॉर इट। और जब उन्होंने ट्रेलर देखा, वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला परफेक्ट, ग्रेट चॉइस फ्रॉम योर एंड एंड इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो वैसे नहीं, नो। जी। बमन सर, क्योंकि ये जो शो है वो एक इजरायली शो का हिंदी हिंदी एडॉप्शन है, आयरिश आयरिश, हाँ, आयरिश शो का एक हिंदी एडॉप्शन है। तो एज एन एक्टर क्या कुछ क्योंकि कहे कुछ पैरामीटर्स होते हैं शो के, कुछ चीजें सेट होती हैं, तो वो सब चीजें देखने के लिए क्या वो शो देखना जरूरी समझा या फिर नहीं देखा, अपने तरीके से करना? शायद मैं गलत हूँ, शायद मैंने सही किया, लेकिन मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मैं वो शो नहीं देखूंगा, कि आई डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड इन अ गुड वे और अ बैड वे बाय दैट शो। अगर मैं देखूं और बोलूं कि ये कैरेक्टर ने अडेप्टेशन तो हो गई थी, अडेप्टेशन बहुत अच्छी सत्यम ने की थी, तो द अडेप्टेशन वाज डन। अभी कैरेक्टर्स के बारे में हम क्या करें, how do we play the scenes, how do we breathe life into the character। तो मैंने सोचा कि अगर मैं देखूं और उसको सुधारने जाऊं, वो भी गलत होगा, या उसने जो किया उसका कंप्लीटली ऑपोजिट करने जाऊं, वो भी गलत होगा, वो भी ट्रूथफुल नहीं होगा। या मैं सोचूं कि just be truthful to the material you have, the material has come, now you just look at it and feel that how do you find the truthfulness to that material, खत्म होगी बात। मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया, अगर वो सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है आई डोंट नो, वो बाद में पता चलेगा। I'll watch the show later on, I'll watch that show later on, but I wanted to make my character, and I think Samara agrees with me, is with her character also, my own, not influenced by somebody else। उसने किया तो मैं अलग करूंगा, उसने ऐसे किया मैंने अच्छा है मैं ऐसे करूंगा। I would develop the character the way I want to develop the character, with full respect to the original। क्योंकि जो शो है वो एक पिता पुत्री के रिलेशनशिप पर है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पे है, right। बट आमतौर पे अगर पिता और बेटियों, कहा जाता है अपने समाज में कि बेटियां अपने पिता के काफी ज्यादा करीब होती हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिलेशन बहुत कम पाए जाते हैं। हमारा आप तो इससे काफी परिचित होंगी इस चीज से कि बेटियां पिता के काफी करीब होती हैं। हाँ जी। तो बमन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को लेके आपकी किस तरह से होते हैं, आपके रिलेशनशिप किस तरह से हैं, फ्रेंडली रहते हैं या फिर वो सख्त अनुशासन वाले वो चीजें रहती हैं? आप मेरे बच्चों के बारे में बात कर रहे जैसे कि वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे मेरे 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 बच्चे तो दाढ़ी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, और खुद भी पिता है, दादा हूँ उनके बच्चों का। बट या आई थिंक with parents and fathers and sons, and Samara is like my daughter, एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसलिए कि जब बच्चे 3 साल के होते या 2 साल के होते, when you start really feeling pain, पहले तो you only changing diapers,
ये तो सबको पता है कि डायपर चेंज करना है और सफाई करनी है, हाँ, जितना कर सके। 3 साल के होते तो थोड़ा करेक्शन की बात आती है, ऐसे नहीं, सो यू आर प्लेइंग डैडी, राइट। फिर 3 साल के बच्चे को आप, मैंने एक मोनोलॉग लिखा मेरे पिक्चर में, इसके ऊपर मैंने खुद जो लिखी है पिक्चर, जो मैं डायरेक्ट करूंगा, इसमें ये मोनोलॉग रहे ना रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं 3 साल या 4 साल के बच्चे को मैं मास्टर कर चुका हूं कि ये 4 साल के बच्चे को मैं कैसे मैं डील करूं, कैसे उसको समझाऊं प्यार से, उसकी लाइफ में कुछ, फिर वो बन जाता है 5 साल का और वो कोई कंप्लीटली दूसरा जानवर बन जाता है। मैंने कहा था ना वह, और फिर 10 साल का बच्चा बनता है, फिर वो मैं मास्टर कर लेता हूँ 5 साल, नो बेटा ऐसे नहीं करते बेटा, इधर आओ डैडी ने क्या बोला था, तो मास्टर कर लिया, फिर वो 10 साल का बनता है, फिर उसके दिमाग में कुछ और भागता है। लेकिन मैं बाजू वाले डैडी ऐसे बोले, हे वो क्या जानता है वो, so your whole dynamic changes with every 2 years and every time you feel you have mastered the craft. ये मेरा मोनोलॉग है, किसी को बताना नहीं, फिर भी मैं इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। You have mastered the craft of being a father to a 15-year-old. He becomes another person, and you want it to be the same way that the child and you were when they were 4 years old. That's not going to happen. That's not going to happen. You know what I mean? So it becomes more and more complex because हमें मालूम नहीं, मैंने एक बच्चे के साथ डील करना सीख लिया, लेकिन दूसरा बच्चा is a completely different जानवर. When I say in English, you say he's a different animal. I don't mean they're animals. I don't mean it that way. But he's a completely different animal, and you will never know with each passing year what it is to deal with a child. Plus, you're getting older. मैं और थोड़ा, I'm becoming calmer. How am I dealing with? It's a very complex thing, Deepesh. Any relationship, मियाँ बीवी का भी, दोस्तों का भी। अभी दोस्त सोचते हैं कि हम स्कूल में थे तब ऐसे थे, आज भी ऐसे नहीं, आज तो ये we are on a different tone of voice. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशनशिप जब पहले मिलते हैं तो कोई अलग होता है, कल मिले I'll see you, 3 साल के बाद चेंजेस। इतने भारी वर्ड्स मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं किए, मैं आपको सुना रहा हूँ दीपेश, बट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जरूर जी, मैं और एक और बात समझ रहा हूँ, रियल कैरेक्टर कब पता चलता है, जब प्रॉब्लम्स आते। अब मासूम में प्रॉब्लम्स आ गए और कैरेक्टर की असलियत सामने आके खड़े हो जाती है जब प्रॉब्लम्स पेश होते और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते, या डील, हाउ डू यू डील विद दोस प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। जी, तो शायद उसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके सिलसिले में आपने स्क्रीन राइटिंग का वो पूरा सफर शुरू किया था। जी, वही उसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। It's very complex to even write a film which is only on a relationship. And I think this film, मासूम जो हमारी वेब सीरीज है, ये कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाती है रिलेशनशिप्स में, और साथ साथ में एक थ्रिलर एलिमेंट भी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर में, इंट्रीगिंग है, मिस्ट्री है, तो उससे एक इंटरेस्ट रहता है और फैमिली के बारे में और भी पता चलता है, रिलेशनशिप्स के बारे में और भी पता चलता है। पता चल गया कि यार किसने ये खौफनाक काम किया, वो एक टाइम पता चल गया तो अच्छा ठीक है, अच्छा वो था, नो, इट इज द रिलेशनशिप्स दैट विल टेक यू अलोंग, इट्स द अदर वे अराउंड इन माय ओपिनियन। समार, आप भी कुछ बोलो यार, मैं ही बहुत सब बोलते रहता हूँ। I agree with you. आप भी आपके पैसे कमा लो। जी, तो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अलग अलग चीजें करने को मिल रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का दौर है, साथ ही साथ फिल्में भी चल रही है, सिनेमा भी है।
अगर आपकी आज की दौर की बात करें तो आपके कहना कि कुछ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं कि हर कलाकार के दिल के काफी करीब होते हैं, कुछ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें प्ले करना होता है, तो वो कैरेक्टर्स आपके लिए क्या होते हैं जिन्हें आप प्ले करना चाहेंगी? ओह, uh, गंगूबाई वो मुझे करना है। आई थिंक ऑनेस्टली आलिया भट्ट की पूरी करियर ट्रेजेक्टरी मेरे लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और हर कैरेक्टर अलग है। हर कैरेक्टर, यू नो, आई कांट टेल दैट इट्स एनी, देयर इज नो सिमिलैरिटी। और वो हर जो जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सब इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एंड देयर इज अ न्यू स्टोरी शी इज टेलिंग। हर एक में एक नई कहानी बता रही है, एंड आई थिंक दैट्स लवली। आई थिंक गंगूबाई, उड़ता पंजाब, आई all of those are my, you know, characters that she played. And also I think a lot of what Deepika Padukone has also done, I really like where, you know, their careers went and the route it took. So ट्रेलर में आपका और बमन सर के बीच जो पिता और पुत्री का रिश्ता है, बहुत ज्यादा कहें कि स्वीटनेस भरा नहीं दिख रहा है, बट अगर क्या नहीं बिहाइंड द दिख रहा है? सीन सॉरी sweetness, बहुत ज्यादा क्या भरा? स्वीटनेस भरा, स्वीटनेस, हाँ स्वीटनेस भरा, ओके। हाँ, तो वो नहीं दिख रहा है, बट अगर रियल बिहाइंड द सीन्स की बात करें, सेम टू सेम, तो कॉपी क्या टू कॉपी। ये मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से दिख रहा है वो चीजें नहीं हो सकती। नहीं, ऑफ स्क्रीन बहुत ही स्वीटनेस भरा है। आई थिंक हमारा रिलेशनशिप क्या बहुत। कुछ बातें होती थी, और क्योंकि बमन सर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एंड आपको भी कई कहानियां पता होंगी, तो क्या कुछ बातचीत होती थी बिहाइंड द सीन्स आप दोनों के बीच में, किन मुद्दों पर, किन विषयों पर? यू टेल। मैं क्या बताऊं, स्वीटनेस भरा। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ग्रेट बिलीवर इन एनर्जी, अच्छी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? जब कोई इंसान या यंग एक्टर या कोई भी, स्पेशली यंग एक्टर्स, want to do good work. Energy does not come with how do I look, you know what I mean? और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ कि कोई एक फायर के साथ आए, कोई एनर्जी के साथ आए। तो जब समारा मुझे मिली पहली बार, एक एनर्जी के साथ मिली, एंड आई न्यू शी हैड कम विद एन ओपन माइंड कि मैं आई विल डू माय बेस्ट, बट आई एम आल्सो विलिंग टू लर्न, लाइक आई एम विलिंग टू लर्न। मैं समारा से कुछ सीख लूंगा, किसी से भी। Once you have that mindset, I get very excited and I start liking that person, और उनके साथ बातें करने में मजा आता है। फिर फजूल की बात करो, मस्ती वाले बातें करो, गेम्स खेलो, लेकिन उसके साथ साथ बीच में जो बातें होती है अबाउट द सीन, जो करने वाले, एक कंफ्यूजन होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि लेट्स कीप इट ओपन, बट आई कैन टॉक टू समवन हु इज इंटरेस्टेड इन द क्राफ्ट। और मुझे समारा में सब दिखने हुआ है और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद आई रियलाइज दैट समारा इज इंटरेस्टेड इन डूइंग वेल एज अ आर्टिस्ट। बस मैं खुश, और क्या चाहिए। दूसरा, कोई भी आगे कोई सवाल पूछे या इज ओपन, एक सवाल, व्हाट डू यू थिंक, मीन्स यू नो दैट यू डोंट नो एवरीथिंग, लाइक आई डोंट नो एवरीथिंग। मैं आज भी कहता हूं, मैं हमेशा कभी कभी मैं पलट के देखता हूं, मतलब मैंने ठीक किया, दिल में लगता है कि मैंने ठीक किया, लेकिन आपको कुछ टच हुआ कि नहीं? मेरे अंदर से सामने वाले को भी टच होना चाहिए ना, नहीं थोड़ा फ्लैट लगा, अच्छा ठीक है, एक और करते।
but you have to be open to it. We had a great relationship. We continue to have a great relationship. बहुत इमोशनल हो जाती है ये लड़की, बहुत इमोशनल है, बहुत खुश मिजाज किस्म की लड़की है और मुझे बहुत पसंद है. और क्या बोलूं इसके बारे में. अभी क्या है, प्रमोशन के टाइम पे सब बोलना सिखाया गया था प्रोड्यूसर, ये बोलना. मैं पूछती थी कमल सर को टेक्स्ट के बाद की ओके वाज इट फाइन, तो वो रिलेशनशिप था हमारा वेयर आई हैड मेड इट वेरी क्लियर टू हिम कि प्लीज हेल्प कर दो. We had some great conversations also. Yeah, of course. We played games all through the shoot. Yeah. Even about the scenes, we had great conversations. कि next scene थोड़ा हम लोग टॉस करेंगे, कुछ अलग करेंगे, सेम टोनालिटी में नहीं चलते रहेंगे. ऑडियंस को पैटर्न पता नहीं चलना चाहिए आपका या मेरा, कि मेरा क्या दिमाग, मेरा क्या चल रहा है और मेरे बिहेवियर इरेटिक होंगे जैसे आप भी इरेटिक होते. अगर हम पैटर्न बिहेवियर करेंगे तो ऑडियंस पैटर्न बिहेवियर में सेटल डाउन हो जाती है. कुछ इरेटिक करेंगे बोले अच्छा थोड़ा आज वो अलग है उनको दोनों का दायरा, क्योंकि कभी कभी प्यार उभर आता ना. मेरी बेटी है आखिर में, कभी कभी मैं बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन कॉफी बना के लेके आया, तेरे लिए कॉफी लाया हूं, और फिर आदत से मजबूर है ना ये तो. जी मोहन सर, आपने कमर्शियल सिनेमा के साथ कई ऐसी फिल्में भी की जिनमें कई मैसेजेस भी रहे हैं, कई सोशल इश्यूज भी उठाए गए. तो 26 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ड्रग्स के अगेंस्ट मैसेज देने में सिनेमा किस तरह का जो कहते हैं रोल प्ले कर सकता है. I believe in all kinds of awareness. जो अच्छा नहीं हमको आवाज, we should speak about it through our movies, through our characters. We must also speak about humanity, which is a very important aspect. Humanity के बारे में, relationships also. हम social मुद्दे जो होते हैं बहुत जरूरी है, but even relationships is a social मुद्दा. Your whole life depends on relationships. अगर आपके relationship में कोई गड़बड़ हो तो बाकी बहुत सारी चीजें on this side can go wrong. So yeah, you're right. I think it's upon us. However, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सिनेमा, वेब सीरीज जो भी is also entertainment. सिर्फ हम मैसेजिंग करने जाएंगे ना तो एंटरटेनमेंट नहीं रह जाए. People look for escapism also. Yeah, तो मैसेजिंग is also good, but entertainment is also important. दोनों को बैलेंस करना चाहिए. So yeah, that's what we try to do the best we can. जी, क्योंकि आपकी टीम की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि रैप खत्म करो. अच्छा ऐसा है, कौन है? किसने अब? पर मैंने we are running. अरे भाषा है, understand of course. इतना sweet है, इतने प्यार से अपने इंटरव्यू कर रहा है. कोई बात नहीं. Okay, last question then, दीपेश. जी सर, इतनी फिल्मों के बाद भी, मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड 3 इडियट्स के बाद इतनी ढेर सारी फिल्में करने के बाद राजकुमार हिरानी के सर के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं डंकी. तो उनके साथ जब फिल्म के प्रपोजल आते हैं तो आपके रिएक्शंस क्या होते हैं? कुछ उनके लिए कुछ क्या होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं कि उनकी फिल्में हैं उनके लिए थोड़ा कुछ सॉफ्ट रखा जाए, या फिर उसी पैरामीटर पे देखते हैं कि जिन पैरामीटर्स पे बाकी स्क्रिप्ट को देखा जाता है? No. It should be the same. It should be the same. जैसे कोई भी फिल्म मेकर हो या कोई भी स्क्रिप्ट हो, उतना ही, मतलब इट्स नॉट सॉफ्ट कॉर्नर के चलो आओ यार घर की मुर्गी, और जो घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है, आप वो भी जानते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू टेक दीस थिंग्स वेरी सीरियसली. These are characters that you are going to make which will remain forever. एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है, वो कैरेक्टर छप जाता है और उसको कोई आप कुछ भी करो वो चेंज नहीं कर पाएंगे. तो उस पर उतनी मेहनत करनी पड़ती है. सॉफ्ट स्पॉट की वजह से शायद he comes not just for soft spot but also because one has to deliver. आप डिलीवर नहीं करेंगे तो सॉफ्ट स्पॉट घर पे रखेंगे क्या? You know, it's of no use to you. You have to deliver and you have to work hard. And working hard does not mean only rehearsing. Working hard means
closing your eyes and imagining the character and imagining what is happening in the scene and creating someone कि लोग याद रखेंगे. That is hard work. Imagination is your greatest power. तो डंकी के लिए क्या कुछ प्रपोजल मिला था? पूरा पढ़ा स्क्रीन या फिर क्या? और मैं डंकी में भी इतने सारे रिहर्सल्स किए, इतने लुक टेस्ट किए, इतना डिस्कशन हुआ, ये कैरेक्टर का आर्क क्या होगा, क्लोज कहाँ पे होगा, उसका जो रिडेम्पशन कहाँ मिलेगा, सब कॉमेडी तो लाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग है यार. एक ह्यूमन बीइंग का ओपनिंग क्लोजिंग, उनकी जो व्हाट आर हिज फीलिंग्स, व्हाट आर हिज वर्ल्ड व्यूज, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, वो सब जानना भी जरूरी है. कॉमेडी तो कर लेंगे अपन, हंसा लेंगे, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है. उसकी वर्ल्ड व्यूज क्या है, व्हाट उसका जो कोई वुंड है, कोई घाव है, या उसको कुछ चीज का बुरा लग गया जिससे उसको कुछ और कुछ करना चाहिए लाइफ में, कुछ बड़ा करना. यू हैव टू, these are the things you got to look for, not यार ये जोक कमाल का है. And we have worked very hard even on Donkey, as hard maybe more than on the other films. कभी-कभी करना पड़ता है. हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ के इंटरव्यू को विराम देते हैं कि क्योंकि मासूम अब रिलीज होने के कगार पे है, बॉम्बे सॉस रिलीज हो गई है, तो और क्या चीजें देख रही हैं आप अपने करियर में कहीं, और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ पाइपलाइन में हैं, और क्या कुछ आप अपने लिए एंटिसिपेट कर रही हैं इंडस्ट्री से? नहीं, मैं इंडस्ट्री से तो कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रही हूँ, पर मैं प्रोसेस में हूँ, पढ़ रही हूँ कुछ चीजें, ऑडिशंस भी कर रही हूँ अभी भी, तो लेट्स सी, आई थिंक एंड आई होप. जी. लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी समारा, तो आपने इस वेब सीरीज का जिक्र किया था जी कि आप इसकी शूटिंग कर रही हैं, तब तक नाम नहीं निकला था एंड नाम रिवील नहीं हुआ था. एंड इसके बाद क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पे बातचीत चल रही है, क्या कुछ आने वाले हैं अपकमिंग कुछ, या फिर फिलहाल बातचीत ही चल रही है? अभी फिलहाल तो बस मासूम ही है, which will release soon, पर उसके बाद के लिए I'm in the process, I'm reading, I'm testing, तो वो सब तो मैं कर ही रही हूँ, तो देखते हैं, शायद कुछ आएगा, शायद कुछ नहीं आएगा. जी. तो थैंक यू बमन सर, थैंक यू समारा, एंड ऑल द बेस्ट आपके मासूम के लिए. मासूम जितनी प्यारी लग रही है, और दर्शक उसे उतना ही प्यार दे, एंड ढेर सारे दर्शक उसे देखें. थैंक यू सो मच Thank you एंड so ऑल द much. बेस्ट आपके शो के लिए. थैंक यू. Thank you, Dipesh. See you soon. Thank you, Dipesh.